इस दुनिया में 200 से भी अधिक देश हैं और कुल 4200 से भी अधिक धर्म हैं। इनमें से ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हैं। सबसे अधिक ईसाई धर्म को मानने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं, तो वहीं इस्लाम इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है। आज के समय में पूरी दुनिया में 180 करोड़ से भी अधिक लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। कई देश ऐसे हैं जहाँ 90 से 100% आबादी मुसलमानों की ही है और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहाँ इस्लाम के अलावा अन्य किसी धर्म को मानने की इजाजत भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया के किन 10 देशों में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, सूडान। सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक गरीब सुल्क है। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। यहाँ की अधिकतर आबादी गरीबी रेखा से नीचे ही है, जीवन यापन करती है और दिन का $1 से भी कम कमाती है। सूडान की कुल जनसंख्या 4.5 करोड़ के पार पहुँच गई है, जिनमें से लगभग 92% लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। यानी सूडान में 4 करोड़ से भी अधिक मुसलमान रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2064 तक ही सूडान की कुल आबादी 100 मिलियन को पार कर जाएगी। सूडान एक ऐसा युवा देश है और इस देश की अधिकतर आबादी 15 वर्ष से कम उम्र की है। सूडान में फर्टिलिटी रेट भी काफी अधिक है और औसतन हर महिला 4.43 बच्चों को जन्म देती है। नंबर 9, अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया में ये 10वें स्थान पर आता है। ये देश बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा गरीब है। इस देश की आय का मुख्य स्रोत क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है। अल्जीरिया की कुल जनसंख्या भी 4.5 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 98% से अधिक आबादी मुस्लिम की है। वर्तमान में अल्जीरिया में 43 मिलियन से अधिक मुसलमान रहते हैं। इस देश की जनसंख्या 2049 तक 60 मिलियन के आंकड़े को पार कर लेगी। फिलहाल अल्जीरिया में हर वर्ष 1.85% की रफ्तार से जनसंख्या में इजाफा हो रहा है। इसके मुताबिक देश में हर साल 8 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी को शिक्षित करना और उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रदान करना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। नंबर 8, टर्की। टर्की दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है तो कुछ हिस्सा एशिया में स्थित है। टर्की में भी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन इसके बावजूद ये खुद को एक सेक्युलर देश मानता है। पिछले कुछ सालों के दौरान तुर्की ने वैश्विक स्तर पर तेजी से तरक्की की है और मुमकिन है कि जल्द ही ये देश खुद को विकासशील से विकसित देशों की सूची में शामिल कर लेगा। तुर्की की जनसंख्या में हर वर्ष 1.09% की बढ़ोतरी हो रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2059 में तुर्की की आबादी अपने पीक पर होगी। हालांकि उसके बाद देश की जनसंख्या में गिरावट होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। टर्की में 98.5% से अधिक मुसलमान रहते हैं और दुनिया के कुल मुसलमानों में से 4.25% मुसलमान इसी देश में रहते हैं। टर्की में सुन्नी समुदाय के लोग अधिक रहते हैं। नंबर 7, ईरान। ईरान में प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल का बड़ा भंडार मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इस देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। ईरान की कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 99.4% मुसलमान धर्म को मानते हैं। ईरान के अधिकतर लोग शिया मुसलमान है। प्राचीन समय में ईरान को पर्शिया नाम से जाना जाता था और आज इस देश का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। विश्व में मौजूद कुल मुसलमानों में 4.6% मुसलमान केवल ईरान में ही रहते हैं। अगले 20 वर्षों में ईरान 100 मिलियन की आबादी के आंकड़े को पार कर जाएगा और 2060 तक इस देश की आबादी 105 मिलियन से भी अधिक पहुंच जाएगी। नंबर 6, इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र विश्व के सबसे पुराने देशों में से एक है। ये एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में बसा हुआ है। मिस्र की 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। इजिप्ट की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 95% लगभग मुसलमान है। इस लिहाज से मिस्र में 9.5 करोड़ से भी अधिक मुसलमान रहते हैं। ये दुनिया में मौजूद कुल मुसलमानों का 5% है। मिस्र की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि साल 2078 तक इस देश की आबादी दोगुनी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मिस्र में फर्टिलिटी रेट 3.3 बच्चे प्रति महिला है। हालांकि 1960 के मुकाबले ये रेट काफी बेहतर है, क्योंकि उस समय मिस्र में हर महिला लगभग 7.2 बच्चों को जन्म दे रही थी। मिस्र की आबादी में हर वर्ष 2 मिलियन की बढ़ोतरी हो रही है। नंबर 5, नाइजीरिया। नाइजीरिया विश्व में 7वां और अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर बसा हुआ है। नाइजीरिया की जनसंख्या 20 करोड़ 60 लाख से अधिक है, जिनमें 10.3 करोड़ मुसलमान हैं। ये दुनिया भर में मौजूद कुल मुसलमानों का 5.7% है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में बढ़ोतरी नाइजीरिया में ही देखने को मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया 2047 तक आबादी के मामले में अमेरिका से आगे निकलकर विश्व में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। 2050 तक इस देश की आबादी 400 मिलियन के आंकड़े को पार कर लेगी। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए नाइजीरिया की सरकार काफी मेहनत भी कर रही है और लोगों को पिछले 10 सालों से फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट भी बांट रही है। नंबर 4, बांग्लादेश। भारत से ही अलग हुआ बांग्लादेश दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक माना जाता है। पिछले 60 वर्षों के दौरान बांग्लादेश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जिनमें मुसलमान आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। बांग्लादेश के कुल जनसंख्या 167 मिलियन के पार पहुंच गई है, जिनमें से 91% केवल मुसलमान है। इस हिसाब से बांग्लादेश में 15 करोड़ 20 लाख मुसलमान वर्तमान में रह रहे हैं। ये दुनिया के कुल मुसलमानों का 8% के आसपास है। साल 2053 में इस देश की जनसंख्या अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुकी होगी। उस समय बांग्लादेश की आबादी लगभग
95 मिलियन होगी। बांग्लादेश में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण लोगों का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल न करना और जल्दी उम्र में शादी करना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा डेंस पोल्यूशन वाला देश भी माना जाता है। नंबर 3 इंडिया। चलिए अब बात करते हैं विभिन्नताओं में एकता वाले एक बेहद ही खूबसूरत देश भारत की। भारत में हमेशा से ही सभी धर्मों का सम्मान किया जाता रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये बात हमारे संविधान में भी लिखी गई है। भारत की कुल जनसंख्या वर्तमान में लगभग 139 करोड़ पहुंच गई है। भारत की कुल आबादी में से 15% केवल मुसलमान है और इस हिसाब से वर्तमान में भारत में 20 करोड़ से भी अधिक मुसलमान निवास कर रहे हैं। भारत आबादी के मामले में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसका कारण लोगों का गरीबी रेखा के बाहर आना, साक्षरता दर में बढ़ोतरी और जागरूक होना है। भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बारे में भी विचार कर रही है, जिसके ऊपर लंबे समय से बहस भी छिड़ी हुई है। नंबर 2 पाकिस्तान। मुस्लिम देश के बारे में बात करते हुए सबसे पहले शायद आपके दिमाग में भी पाकिस्तान के नाम आए और आपको लग रहा होगा कि ये देश पहले पायदान पर होगा, लेकिन असल में पाकिस्तान हमारी आज की इस सूची में दूसरे स्थान पर है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में फिलहाल 21 करोड़ 25 लाख से अधिक मुसलमान रहते हैं, जो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 96% से भी अधिक है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान में 75% मुसलमान सुन्नी समुदाय के हैं, तो वहीं 25% शिया परंपरा को मानते हैं। पाकिस्तान में महिलाएं और पुरुष किसी भी प्रकार के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो यहाँ की बढ़ती आबादी की एक मुख्य वजह भी है। नंबर 1 इंडोनेशिया। दोस्तों हमारी आज की इस सूची में पहले पायदान पर एशिया का एक बेहद ही खूबसूरत देश इंडोनेशिया है। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच ये देश प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ के बीचेस काफी सुंदर और मनमोहक माने जाते हैं। इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या 27 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 23 करोड़ केवल मुसलमान हैं। यानी इंडोनेशिया की कुल आबादी में 88% मुस्लिम है। ये विश्व में चौथा सबसे घनी आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया ने सन 1970 से लेकर 2010 तक अपनी जनसंख्या में दोगुनी वृद्धि दर्ज की है। 1970 में इंडोनेशिया की जनसंख्या 119 मिलियन थी, तो वहीं 2010 तक ये बढ़कर 240 मिलियन तक पहुंच गई। हालांकि अन्य मुस्लिम देशों के विपरीत इंडोनेशिया के लोगों का पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है और पर्यटन इंडस्ट्री यहाँ के लोगों की आय का एक मुख्य स्रोत बन गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको जानकारी उपलब्ध कराना है। किसी भी प्रकार के धार्मिक भावनाओं को आहत करना या किसी धर्म का प्रसार प्रचार करना हमारा मकसद नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।